नमस्कार, ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। एक नेत्रहीन बंदी, फांसी की सजा काट रहा एक बंदी और 2 महिलाएं। इन सभी को तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स के 9वें संस्करण के लिए चुना गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए जेल को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स की घोषणा की गई। इस बार का समारोह जिला जेल गुरुग्राम में हुआ। अवार्ड्स दिए श्री मोहम्मद अकील, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हरियाणा ने। आप जानते हैं ना कि ये इकलौते ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि बंदियों और जेल स्टाफ को उनके सराहनीय काम के लिए दिए जाते हैं। साल के अंत में आपको ये बताना जरूरी है कि इस बार क्या हुआ। इस बार की जूरी में श्री सुनील कुमार सिंह IPS, पूर्व DG जेल तमिलनाडु, और डॉक्टर B.K. उपाध्याय IPS, पूर्व ADG जेल महाराष्ट्र थे। देश भर से एंट्रीज मिली और उनमें से 20 लोगों को चुना गया। पेंटिंग में इस बार का थीम था जेल में टेलीविजन। 11 बंदियों को उनकी असाधारण रचनात्मक प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल के विचाराधीन बंदी प्रदीप रोहिला को प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। प्रदीप की पेंटिंग भारत की जेलों में बंदियों को बाहर की दुनिया से जोड़ने में टेलीविजन के योगदान को दिखाती है। साल 2015 से गाजियाबाद के जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदी अरुण राणा को पेंटिंग श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला। वहीं तमिलनाडु की सेंट्रल जेल त्रिची की सजायाफ्ता बंदी सुलाई गणेशन को तीसरे पुरस्कार से नवाजा गया। पेंटिंग श्रेणी में 8 लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी मिला। अनिल सुरेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के विजेता बने। वे लाजपुर सेंट्रल जेल सूरत में बंदी हैं। इस श्रेणी में अन्य पुरस्कार विजेता मनीष बाबूलाल परमार, शुभम उपाध्याय, अजीत सिंह, नेत्रपाल सिंह लोधी, शत्रुघ्न गोंड, दुशासन बरिया और निताई बोगी रहे। मनीष बाबूलाल परमार को इससे पहले भी तिनका तिनका इंडिया अवार्ड मिल चुका है। स्पेशल मेंशन कैटेगरी में हर साल उन बंदियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने जेलों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान दिया है। इस बार इस अवार्ड को हासिल करने वालों में कुल 5 बंदी थे। जिला जेल शाहजहांपुर के 56 वर्षीय बंदी रामकुमार पाल इस श्रेणी में पुरस्कार विजेता रहे। पाल ने कमजोर दृष्टि होने के बावजूद पिछले करीब 6 सालों में सैकड़ों कैदियों को शिक्षित करने और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने में काम किया है। जिला जेल जींद की 32 वर्षीय बंदी जय भगवान जेल रेडियो जॉकी के रूप में दूसरे बंदियों के लिए प्रेरणा बने हैं। उनके लिखे गीत बंदियों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। जिला जेल गुरुग्राम में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गिरिराज ने पिछले 5 वर्षों में खूब सकारात्मक काम किया है। उन्होंने एक कुशल माली के तौर पर जेल की स्वच्छता को बनाए रखने और आसपास के माहौल को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिला जेल देहरादून की नेत्रहीन बंदी डॉक्टर सुजित नारंग को भी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है। उन्हें जेल के रेडियो जॉकी के तौर पर असाधारण काम के लिए सराहा गया है। उन्होंने तिनका तिनका जेल रेडियो का सिग्नेचर ट्यून भी 2023 में गढ़ा। इस साल तिनका तिनका जेल रेडियो के कई पॉडकास्ट उन्होंने ही एडिट किए। जिला जेल पोधरपुर पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की 54 वर्षीय बंदी पारा टोपो ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। पारा टोपो को भी इस श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। इस साल 2 महिला बंदियों को तिनका तिनका बंदिनी अवार्ड से नवाजा गया है। 2010 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आरती वीरेंद्र ने एक लेखिका के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरती तिनका तिनका तिहाड़ का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इस समय आरती जेल के अंदर लाइब्रेरियन की भूमिका निभा रही है। उनके रचनात्मक प्रयासों में एक प्रकाशित पुस्तक में योगदान देना और
अपनी कविताओं के माध्यम से साथी बंदियों को प्रेरित करना शामिल है। जेल में आने के बाद उन्होंने करीब 12 कोर्सेज सफलतापूर्वक पूरे किए। साल 2011 से वेल्लोर जेल तमिलनाडु में बंद शर्मिला बेगम इस समय जेल से एमए कर रही हैं। वे सक्रिय रूप से जेल के संबंधित कार्यों में उपस्थित रहती हैं। शर्मिला पैरा लीगल वॉलंटियर के तौर पर कानूनी सहायता भी दूसरे बंदियों को देती हैं और साथी कैदियों को सार्थक कार्य के माध्यम से सकारात्मक बदलाव अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस साल 2 जेल प्रशासकों को भी सम्मानित किया गया है। जिला जेल सोनीपत के अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बंदियों की शैक्षिक प्रोफाइल को बढ़ाने में असाधारण प्रयास किए हैं। उन्होंने 2000 से ज्यादा बंदियों के लिए साक्षरता कक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा का भी आयोजन किया है। राजेंद्र सिंह ने जेल के बाहर बंदियों के बच्चों के लिए भी शिक्षा सुनिश्चित की है। तिनका जेल रेडियो स्थापित करने की उनकी पहल से जेल में शिक्षा और मनोरंजन दोनों की मौजूदगी बढ़ी है। तिनका प्रिजन एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड में चंद्रकांत रामबाव सांगले जेलर 2 यरवदा सेंट्रल जेल महाराष्ट्र को भी चुना गया। सांगले पिछले 23 वर्षों से जेल की सेवा में हैं। उन्होंने कैदियों के सुधार के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी बंदियों की रिहाई के बाद उनके रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने में बड़ा काम किया है। इस बार का समारोह गुरुग्राम की जेल में हुआ। जब भी गई और मैंने टैक्सी बुक की, जाने के समय टैक्सी वाले ने जाने से मना कर दिया। उसने जब पढ़ा कि पता है गुरुग्राम जेल, तो ये कहकर मना किया कि गाड़ी जेल में नहीं जाएगी। जेल के बाहर की दुनिया से जूझना तिनका की जिंदगी का हिस्सा है। इसके बावजूद हर बार कार्यक्रम गरिमा के साथ और बिना स्पॉन्सरशिप के हो पाता है। आभार देने की सूची भी लंबी है, लेकिन मैं यहाँ पर निवेदिता सिंह और नितिन चौधरी का खास तौर पर आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने सोवेनियर्स में खूबसूरती लाने में अपनी भूमिका अदा की। तिहाड़ जेल से सुप्रिंटेंडेंट श्री विनोद यादव, महिला सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती कृष्णा शर्मा, जिला जेल डासना से श्री संजय शाही खुद इन अवार्ड्स को लेने के लिए जेल में आए। संजय शाही जी अपने साथ कुछ पेंटिंग्स लेकर आए जिन्हें अरुण राणा ने खास तौर पर बनाया था। सोनीपत की जेल से रिहा हुए कुलमीत कुमार को इस कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा बनना था। उन्हें 2022 में तिनका इंडिया अवार्ड दिया गया था। वे तिनका जेल रेडियो के रेडियो जॉकी भी रहे। जेल उन्हें मास्टर जी कहती थी। जेल से रिहा हुए तो मैं चाहती थी कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, लेकिन किसी वजह से ऐसा ना हो पाया। इस वजह से एक खालीपन हम सब ने महसूस किया। खैर, समारोह सादगी और खुशी के साथ संपन्न हुआ, इस संकल्प के साथ कि अगले साल फिर एक नई जेल में एक बड़ा आयोजन होगा। हम जेलों में इंद्रधनुष बनाएंगे। जेलों की खुशबू किसी और जेल में महसूस की जाएगी। जेलें आपस में जुड़ती रहें। तिनका के लिए इतना काफी है। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका के लिए।